इज़राइल के 12 पुत्रों में से यूसुफ उसका प्रिय पुत्र था, क्योंकि वह उसकी वृद्धावस्था में राचेल से जन्मा था। याकूब ने उसे एक बहुरंगी वस्त्र दिया। यूसुफ ने 2 स्वप्न देखे। खेत में पूलों के बीच उसका पूला खड़ा हुआ और उसके भाइयों के पूले झुक गए। सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे उसकी ओर झुक रहे थे। इन स्वप्नों ने भाइयों के ईर्ष्या और क्रोध को और बढ़ा दिया। क्या तू हमारा राजा बनेगा? उत्पत्ति 27:8। एक दिन यूसुफ अपने भाइयों को देखने मैदान में गया। उन्होंने उसे पकड़ लिया, मारने का मन बनाया, लेकिन रूबेन ने उसे बचाने की कोशिश की। अंत में उन्होंने उसे एक सूखे कुएं में डाला और इश्माइली व्यापारियों को 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। उन्होंने उसके वस्त्र को बकरी के खून में डुबोकर याकूब को दिखाया और कहा कि यूसुफ मर गया। याकूब बहुत विलाप करता रहा। यूसुफ को पोतीफर, मिस्र के फिरौन का अधिकारी ने खरीदा। वहां वह ईमानदारी, ज्ञान और विश्वास के कारण उन्नति करता है। यहोवा यूसुफ के संग था और वह कार्य में सफल होता था। उत्पत्ति 39:2। लेकिन पोतीफर की पत्नी ने उस पर बुरा प्रस्ताव रखा। यूसुफ ने पाप से इनकार करते हुए कहा, मैं यह बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर के विरुद्ध पाप क्यों करूं? उत्पत्ति 39:9। उस स्त्री ने झूठा दोष लगाया और यूसुफ को कारागार में डाल दिया गया। जेल में यूसुफ 2 बंदियों, राजा के पेय पिलाने वाले और रसोइये के स्वप्नों का सही अर्थ बताता है। उसकी व्याख्या सच साबित होती है। यूसुफ ने पेय पिलाने वाले से कहा, जब तू फिरौन के पास जाए तो मुझे याद करना, लेकिन वह उसे भूल गया। 2 वर्षों बाद फिरौन ने स्वप्न देखा, 7 मोटी गायें और 7 दुबली गायें, फिर 7 भरे बाल और 7 सूखे बाल। पेय पिलाने वाले को यूसुफ की याद आई। यूसुफ को बुलाया गया। उसने कहा, स्वप्नों का अर्थ बताना मेरा नहीं, परमेश्वर का है। यूसुफ ने बताया कि मिस्र में 7 वर्ष की बहुतायत और फिर 7 वर्ष का अकाल आने वाला है, इसलिए भोजन एकत्र करना चाहिए। फिरौन ने कहा, क्या ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जिसमें परमेश्वर का आत्मा हो? और यूसुफ को मिस्र का प्रधान बना दिया। अकाल के कारण यूसुफ के भाई अनाज लेने मिस्र आए। उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। यूसुफ ने उन्हें परखा, उनके हृदय की परीक्षा की। उसने बिन्यामीन को बुलाने की मांग की और शमौन को बंधक रखा। जब वे बिन्यामीन को लाए तो यूसुफ ने 1 प्याला उसके बोरे में रखवाया और चोरी का आरोप लगाकर उन्हें वापस बुलवाया। यहूदा ने कहा कि वह बिन्यामीन के बदले गुलामी करेगा। यह उनके हृदय के परिवर्तन का प्रमाण था। यूसुफ अब अपने आप को रोक नहीं सका। वह फूट फूट कर रोया और कहा, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता जीवित है? भाई डर गए, लेकिन यूसुफ ने कहा, तुमने मुझे बेच दिया था, परंतु परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे भेजा ताकि बहुतों का जीवन बचाऊं। उत्पत्ति 45:5। पराकाष्ठा है। यूसुफ ने याकूब और परिवार को मिस्र बुला लिया। याकूब फिर से अपने प्रिय पुत्र से मिला और धन्य हुआ। याकूब ने मरने से पहले अपने सभी पुत्रों को आशीर्वाद दिया। उसने यूसुफ के 2 पुत्रों एप्रैम और मनश्शे को गोद लिया। याकूब की मृत्यु के बाद भाई फिर डर गए, लेकिन यूसुफ ने कहा, तुमने मेरे साथ बुरा करने की युक्ति की, परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। उत्पत्ति 50:20। यूसुफ मिस्र में मरा, लेकिन उसने आज्ञा दी, जब परमेश्वर तुम्हें इस देश से निकाले तब मेरी हड्डियां वहां से ले जाना। आध्यात्मिक शिक्षाएं। 1. परमेश्वर की योजना हर परिस्थिति में कार्य कर रही होती है, चाहे बुराई हो या कठिनाई। 2. पवित्रता, संयम और विश्वास का जीवन अंततः सम्मानित होता है। 3. क्षमा परमेश्वर का स्वभाव है और उसका अनुसरण करने वाले भी क्षमा करते हैं। 4. जो लोग स्वप्न देखते हैं वे संघर्ष से गुजरते हैं, पर अंत में परमेश्वर उन्हें उठाता है। 5. सच्चे नेता वही हैं जो दूसरों की भलाई के लिए अपनी पीड़ा सहते हैं।